जेल किस बात पे गए? घर से उठा ले गए थे भाई। 20 साल में तो बदलाव सिर्फ यही है सर कि जो बलात्कारी थे वो संस्कारी हो गए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लाना है अगर वो लाते हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। उससे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि सबको समान हक मिलेगा। हमें बीजेपी से ज़्यादा नुकसान अगर हमारे हुआ है तो कांग्रेस की वजह से है। वो तो कुदरत के हाथ में है ना, ज्यादा बच्चे पैदा करेगा वो। आपके भी हाथ में। जो भी देता है वो कुदरत देता है। उसमें कुदरत को पता है कि मैं 800 करोड़ भेज रहा हूँ कि 10 करोड़ भेज रहा हूँ, उसको पता ही है कि नरेंद्र मोदी ऐसे पीएम की तरह बहुत बढ़िया है। वो तारीख थी 27 फरवरी 2002 जब देश भर में एक हिंसा को लेकर के चर्चा हुई और विवाद ऐसा शुरू हुआ कि वो विवाद आज तक चर्चा में ही रहता है। आप सही समझ रहे हैं, वो विवाद था गुजरात के गोधरा में कार सेवकों को ट्रेन में जलाने का। और मैं उसी गोधरा में मौजूद हूं जो कि गुजरात के पंचमहल ज़िले में है। और आप मेरे ठीक पीछे ये जो इमारत देख रहे हैं, ये इमारत गोधरा रेलवे स्टेशन की है। और इसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से थोड़ा आगे जब कार सेवक लौट रहे थे वापस तो S6 डब्बे में आग लगा दी गई। और आग लगाने के बाद विवाद ऐसा छिड़ा कि पूरे गुजरात में दंगे फैल गए, देश में तनाव का माहौल हो गया। आज 20 साल बाद इस गोधरा में क्या बदलाव हुआ, लोग किस तरीके से सोचते हैं, राजनीति ने किस तरह की करवट ली है, ये सब समझने के लिए कुछ लोग यहाँ बैठे हैं। इन लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले सर, क्या नाम है आपका? याकूब भाई। याकूब भाई, कितनी उम्र है आपकी? 65 65। गोधरा का मैंने बहुत नाम सुना था। गोधरा क्या है, हमको समझाएंगे? गोधरा की खासियत क्या है, किस लिए जाना जाता है? गोधरा तो क्या है, गोधरा जेल है। इस इलाके की कुछ विशेषताएं बताइए हमें। हमारा काम कुछ होता नहीं है, मुस्लिम इलाके में काम होता नहीं है हमारा। जो मुसलमान एरिया है ना, वहाँ कुछ होता नहीं है। ये देखो सड़कें 5 साल से ऐसी है, ऐसे खड़े बैठे काम हो रहा है। हमारा कोई सुनवाई नहीं है काम में। बिजली तो आ रही है, बिजली ठीक है, लेकिन रोड के लिए अच्छा नहीं है। पानी भी आ रहा है, रोड अच्छा नहीं है। याकूब भाई से बात करने मैं आपके पास आता हूँ, आपकी भी शिकायतें सुनूंगा। तो याकूब भाई, हम लोगों ने जितना गोधरा को सुना है सिर्फ एक वजह से सुना है, 2002 की वजह से। बदलाव हुआ कुछ गोधरा में? 2002 में तो मैं भी नहीं था ना, जेल में गया था। आप खुद जेल गए थे? खुद जेल में गया था। क्यों? तो मैं उस वक्त कांग्रेस में था, म्यूनसिपालिटी में था। उस दिन क्या हुआ था? कुछ भी मेरे को तो मालूम ही अभी तक मालूम नहीं पड़ा क्या हुआ था। तो जेल किस बात पे गए? घर से उठा ले गए थे भाई, घर से जब ये घटना गोधरा स्टेशन वाली हुई थी उसके बाद? हाँ, हमने देखा भी नहीं है, न घर में हुआ तो ले गए हैं। कितने दिन जेल में थे? 7 साल। 7 साल? 7 साल आप 65 इंसान को निर्दोष छोड़ा ने, इसी में मैं निर्दोष छूटा। 7 साल आप जेल में रहे, फिर कोर्ट में सुनवाई हुई और आप निर्दोष साबित हाँ, हुए। तो इसी की भरपाई हमको दिला दो। हमारी बीवी बच्चे भी, गाड़ियाँ सब वो चली गई। कहाँ चले? क्या है, इसमें खर्च हो गए। घर में कौन कौन है आपके? 4 बच्चे हैं, 1 बच्ची है, 6 इंसान है। उस टाइम जब आप जेल चले गए थे तो क्या स्थिति थी आपके घर? 2 गाड़ियाँ थी मेरी, ट्रांसपोर्ट लाइन थी। ट्रक? हाँ। धंधा सब चौपट हो गया। कोई छोटे बच्चे छोटे छोटे थे। आपने तो जीवन के 7 साल जेल में गुजार लिए और गोधरा को आपने 65 साल से देखा है। 20 साल में क्या बदलाव हुआ? 20 साल में तो ऐसा ही होता है, एक ही तरफी होता है कि कोई भी रोड बनाओ कि कोई भी वो एक ही तरफी होता है। कोर्ट कचहरी सब था ना, कोई मुसलमान का सुनने वाला है नहीं। तो चुनाव जब आता है, नेता आते होंगे, वादा करते होंगे, कई बातें करते होंगे आपसे, उनसे आप नहीं कुछ कहते? चुनाव में भी रमेश भाई होता है, न बैठने वाले भी रमेश भाई होती है, कोई इस्माइल भाई नहीं होते है। तो सुने, ये सब वही लोग ने भाई, कौन सुने? नहीं, महंगाई तो देखो यार, डीजल का भाव, हमारे का टायरों का भाव 50,000, सबका भाव ज़्यादा है। महंगाई एक मुद्दा है चुनाव में। महंगाई तो पहला मुद्दा। आप बताइए, आपका क्या नाम?
क्या कहना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाहिद अहमद दरगाही है। आपसे भी मैं वही सवाल करूंगा, 20 साल में कितना बदलाव होगा? 20 साल में तो बदलाव सिर्फ यही है सर कि जो बलात्कारी थे वो संस्कारी हो गए हैं। दूसरा, गोधरा के अंदर हमारे यहाँ कुछ भी विकास का काम नहीं हो रहा है। जो पश्चिम एरिया है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमारा एमएलए से एक ही इरादा है कि हम कुछ भी नहीं मांग रहे आपसे, सिर्फ प्राइमरी सुविधा जो कॉरपोरेटर को देनी चाहिए, कॉरपोरेशन को देनी चाहिए, वही हमें मिल जाए तो काफ़ी बेहतर रहेगा। हमारा इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लाइन और सब कुछ है। अभी जो गवर्नमेंट इंडिया की नरेंद्र मोदी जी का है कि डिजिटल इंडिया बनाओ, डिजिटल करो, एक भी बैंकिंग सुविधा यहाँ पर है नहीं। कोई भी हमें फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से दूसरी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं हो रही है। पूरा एरिया है, ये समझिए 75 से 80 हज़ार की बस्ती है हमारी, और किसी को भी किसी भी तरह की प्राइमरी सुविधा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह क्या है? बस यही है कि ये मुस्लिम बस्ती है। एक ये रेलवे स्टेशन आपको जो सामने दिख रहा है, उसके अलावा इस एरिया के अंदर कोई भी गवर्नमेंट भी प्रीमाइसेस नहीं है, किसी भी तरह का बिजनेस नहीं है, किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं है। जो प्राइमरी सुविधा चाहिए, हमारे जो मेन रोड रास्ते हैं उसका भी कुछ काम नहीं हो रहा है, न कॉरपोरेशन से हो रहा है कि न किसी और तरीके से हो रहा है। इस चुनाव में ये सब जो विकास का मुद्दा है, ये सब आप लोग जहन में रख के वोट करेंगे? वो जहन में रखने का कोई मतलब ही नहीं है सर, कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि ये यहाँ का जो एरिया है उसका तो एक ही नाम चल रहा है कि ये तो वोट बैंक कांग्रेस की है। हमारा ये जो भी वोट है वो कांग्रेस अभी तक मुफ्त का ही समझ रही है और मुफ्त में ही ले जा रही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। हमें बीजेपी से ज़्यादा नुकसान अगर हमारे हुआ है तो कांग्रेस की वजह से है। बीजेपी से ज़्यादा नुकसान कांग्रेस ने किया। कांग्रेस की वजह से। कैसे? 70 साल से कांग्रेस थी। आप देख सकते हो जो भी देश के बड़े बड़े मुद्दे हैं उसमें सब में कांग्रेस ने ही हाथ डाला है। उसके बाद आखिर में जैसे जैसे मैं समझ नहीं रहा हूँ। जो भी मुद्दे समझ लीजिए आप कि जितने भी मुद्दे हैं, कि जो भी है यूपीएससी ये सिविल कोड लाने का है, कि जो भी बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा सबसे बड़ा है, जिसके ऊपर से बहुत सारे दंगे हुए, बहुत सारी बार सरकारें बनी, बहुत सारी बार सरकारें पलटी, वो सब कुछ मुद्दा जो है वो सबसे पहले कांग्रेस ने ही शुरू किया था। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कांग्रेस का ही है, 3 तलाक वाला बिल भी उनका ही था। ये लोगों ने सिर्फ उसके ऊपर हार चढ़ाया है और उसको दरवाज़ा खोल के ओपन किया है। बाकी इन लोगों ने मतलब बीजेपी ने बाकी सब अच्छे काम तो जो भी करने थे मुसलमानों के लिए वो सब कांग्रेस ही करके गई है। ये बीजेपी वाले जो है जिसको अच्छे बोल सकते हैं। अच्छा, मतलब आप सटायर कर रहे हैं ना, कमेंट कर रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की दुर्दशा की वजह कांग्रेस है। और हमारी ये जो भी थी वोट बैंक, हम एक ही तरफ चल रहे थे। अभी ये इस बार जो भी है, जिसको जो भी अच्छा लगेगा उस हिसाब से चलेंगे। इस बार अगर बीजेपी ने ये जो भी है जिसको भी टिकट दिया है, वो पिछले 20 सालों से ये एमएलए है। 30 साल से है एमएलए, पर उसमें बीच में एक साल एक टर्म उनको नहीं मिला था। और उसके अंदर ज़्यादातर वोट बैंक उनका यहाँ से ही शहर था। उनके जितना भी वोट बैंक था उसमें 50% से ऊपर वोट बैंक यहाँ का शहर था। और ये जो भी पिछली बार भी वो बीजेपी में गए, वो उनकी भी जो भी हमारे शहर के लिए जो उनको अच्छा लगा वो किया उन्होंने। हमने वोट दिया था उनको अच्छा काम करने के लिए, पर फिर भी वो भी उनसे जो काम हुआ वो उन्होंने किया होगा, कहाँ किया वो हमें पता नहीं है अभी तक। इस बार कोई विकल्प है क्या? इस बार विकल्प आम आदमी पार्टी आया है, एमआईएम भी है और कांग्रेस है, बीजेपी है, पर किसी में भी कुछ ऐसा खास दिखता नहीं रहा। मुसलमानों के लिए विकल्प क्या? कुछ है नहीं, बस वही है, वोट देना है, बस वही है। हाँ, आप तो यंग हैं, आप बताइए, आप क्या नाम है? समीर भाई। क्या करते हो भाई? मैं अभी खुद का बिजनेस स्टार्ट किया अभी, वुवन बैग मैन्युफैक्चरिंग का। ये बताओ, आप तो यंग हो, गोधरा के टाइम आपकी उम्र कितनी थी 2002 में? मैं 6-7 साल का था। तो आपको बहुत कुछ पता नहीं होगा, लेकिन आपको पता है आपका इलाका देश भर में एक खास कारण से जाना जाता है कि यहाँ दंगा हुआ था, बवाल हुआ था। उसका कितना आप लोग पर असर पड़ता है? दंगा तो जो हुआ था उस टाइम तो हम छोटे थे, तो उसका तो पता नहीं है। फिर भी अभी जो देखे तो कुछ वो नहीं है, सब भूल गए, सबने बुला दिया है, सब मिलजुल के रहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। आपके यूथ हैं आप, आपके हिसाब से शहर में ऐसा क्या नहीं हुआ है जो होना चाहिए? डेवलपमेंट नहीं हुआ यहाँ पे। गोधरा के 2 एरिया है, पूर्व और पश्चिम। हम जो ये वेस्टर्न एरिया में रहते हैं, तो यहाँ क्या कुछ भी सड़कें वड़कें कुछ भी नहीं है, पीने के पानी की सुविधा भी नहीं है, ना स्ट्रीट लाइट सही से चल रही है, ना हॉस्पिटल है सही से, ना कुछ भी फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं है। और ये देखें कि 50% पॉपुलेशन गोधरा की वेस्टर्न एरिया मुस्लिम एरिया है ना, तो एक भी बैंक नहीं है यहाँ पे, ना एक एटीएम है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी काम हो तो हमको वहाँ जाना पड़ता है, बैंक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और हॉस्पिटल का तो नाम ही नहीं है। कौन सा नेता पसंद है आपको? नेता कौन सा पसंद है?
नेता तो अभी राहुल गांधी पसंद है हमको। वजह कुछ? वजह है अभी तो क्योंकि बीजेपी है वो कुछ काम नहीं कर रही है, बंटवारा करी है। और ये जो राहुल गांधी है जो अभी जोड़ने का काम कर रहे हैं, अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाल। जोड़ो यात्रा देखना, जोड़ने का काम कर रहे हैं। ओवैसी साहब भी बहुत मुसलमानों की बात करते हैं। ओवैसी साहब गुजरात में चुनाव भी लड़ रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, उनका कितना असर है? ओवैसी साहब भी अच्छे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो भी जोड़ने का ही काम है। दलित हिंदू जो लोअर कास्ट लोग हैं उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। इस आवाज़ उठाने का कोई फ़ायदा होगा उनको कहाँ पे? चुनाव में? कौन से चुनाव में? यहाँ गुजरात चुनाव। गुजरात में तो देखते हैं अभी क्या होता है, वो तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड है ना। तो गोधरा पे अभी कुछ वो नहीं है उनका। आपके हिसाब से क्या माहौल है इस बार चुनाव में? क्या नाम है? कासम। कासिम। तो कासिम भाई क्या माहौल है चुनाव में? माहौल तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है। कांग्रेस को भी टिकट दे रहे हैं, एमआईएम भी है, आम आदमी भी है। तीन है, अभी कुछ माहौल बना नहीं है कि किसको। आम आदमी पार्टी भी बड़े बड़े दावे कर रही है कि फ्री वाली चीज़ें यहाँ भी मिल जाएंगी। कुछ उनकी गुंजाइश है क्या? वो सब सुनते हैं कि दिल्ली और पंजाब में उन्होंने किया है, तो यहाँ भी ऐसा लगता है अगर वो आ जाए तो ऐसा कर सकते हो, ऐसा हमारा मानना है। अच्छा, अपने फेवरेट और सबसे खराब नेता का नाम बताइए। किसको पसंद करते हैं, किसको नहीं पसंद करते? फेवरेट तो कोई है ही नहीं और अच्छा भी कोई आया नहीं। खराब तो सभी है ना, कोई काम જ नहीं हुआ ना। सब नेता खराब है, कोई पसंद नहीं। देश का कोई नेता? बात सुनो, खाली वो जो यहाँ के जो धारासभ्य होते हैं ना, यहाँ बोकड़े दिए जाते हैं बैठने के लिए और ईद के पर्दे दिए जाते हैं, उसके सिवा कुछ काम नहीं करते। कौन से पर्दे? वो ईद मुबारक के, ईद मुबारक। वही पर्दे बैनर ला जाती है 2 साल में 2 मरतबा, और जो बोकड़े यहाँ सब बेकार इंसान है उनको बैठने के लिए दिए जाते हैं, उसके सिवा कुछ दिया ही नहीं। मतलब ईद मुबारक का एक आपको उपहार मिल जाता है कि वो ईद मुबारक हो, और ईद मुबारक नहीं हो पाती। हाँ, बस वो ऐसा ही है, ऐसा बैनर लगा जाते हैं साल में 2 मरतबा। चाचा मुस्कुरा रहे हैं, बताइए। अरे बताइए चाचा, सुनिए सुनिए सुनिए, आप मुस्कुरा रहे हैं। अरे देखिए चाचा भाग गए आपकी बात सुन के। हाँ, क्या कह रहे थे? बात पूरी। वो काम तो कुछ हुआ ही नहीं। मेरी बात सुन, यहाँ सब बेकार है। यहाँ 20 से 25% इंसान है ना, वो कोठी में काम करते हैं, बाकी 15% और ट्रक वाले हैं, और 20% यहाँ बैठते हैं, 20% इससे बाहर काम करते हैं। रोजगार कुछ है नहीं। बहुत कबाड़ा मार्केट है यहाँ पर, वहाँ 10,000 लोग वर्कर्स काम करते हैं, वहाँ रोजी रोटी उनको मिल जाती है। आपने पूछा आम आदमी का, तो आम आदमी पार्टी को तो मेरे ख्याल से यहाँ कोई नहीं पहचानता है। जानता ही नहीं? कोई नहीं जानता उसे, कोई भी नहीं जानता। हाँ जी, किसको पहचानते? यहाँ बस बीजेपी और कांग्रेस की ही चलती है लड़ाई, और बहुत फाइट होती है उसमें। और इस बार निश्चित है कि सरकार तो जैसे देखने जाए तो भाजपा की ही बनने वाले है, पर इस बार कुछ सीट कम होगी उनकी। जी, इस बार तो वैसे ही सीट कम हो गई थी। चंद वोटों से ही हार गई थी कांग्रेस, पर भी उन्होंने अच्छी टक्कर दी, पर लास्ट में बीजेपी ही विन हुई थी। और इस बार मुस्लिम समुदाय ने तय कर लिया है कि मुस्लिम कैंडिडेट होगा तो ही वोट डालेंगे, वरना 55,000 वोट है उसको बाइकआउट करेंगे। और इस बार मुस्लिम कैंडिडेट में से एक ही नाम आ रहा है, अनस संधी। उसको टिकट मिलेगी तो पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से उन्होंने फॉर्म भरा है। पार्टी जो भी हो, पर इस बार उन्होंने कांग्रेस से भरा है। अगर उनको टिकट मिलती है तो अच्छी बात है, अच्छा, क्योंकि अगर 2-3 मुसलमान उतर जाते हैं तो? जी, 2-3 मुस्लिम उतर जाते हैं, मान लीजिए ओवैसी भी मुस्लिम देते हैं, आम आदमी पार्टी भी, कांग्रेस भी, फिर क्या करेंगे? नहीं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी और एमआईएम का तो कुछ है नहीं, जो है बीजेपी और कांग्रेस में ही है। मैंडेट दे दिया है यहाँ पे गोधरा में टिकट के लिए। कैंडिडेट उन्होंने फॉर्म भी भर दिया है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने, और बीजेपी का भी हो गया। कांग्रेस का ही सिर्फ टिकट बाकी है अभी। एमआईएम से भी मुफ्ती हसन काचबा करके है, जो बंदे ने बहुत सारे काम किए हैं, सोशल वर्कर है। और यहाँ पर एक दारुस्सुलह वल खैर करके एक समाधान वाला एक कोर्ट बना है, जो अपने जो भी मसले होते हैं उसको सॉल्यूशन उसका लाते हैं वहाँ पर समाधान करके। किसी भी फैमिली मैटर हो, किसी का भी कोई भी फैमिली इश्यू हो, उसको समाधान करके हर कास्ट के लिए खुला है, जिसको कोर्ट कचहरी को फ़ायदा हो जाता है, गवर्नमेंट के कोर्ट कचहरी को। अच्छा, देश के बड़े नेता प्रधानमंत्री इसी राज्य से आते हैं, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, उनको किस तरह देखते हैं आप? हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है वो यहाँ गोधरा में भी रह चुके हैं और बहुत अच्छे नेता है, पर उनका क्या है कि उनके पीछे जो टीम चलने वाली है और उनका जो भी है कि एक तरफा जो वलन चल रहा है वो थोड़ा दिक्कत वाला है। बाकी नरेंद्र मोदी ऐसे पीएम की तरह बहुत बढ़िया है, उनका तो काम चल रहा है, अच्छा है। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन उनके नीचे यानी गुजरात में जो नेता हैं वो अच्छा नहीं कर रहे। वो लोग अच्छा है, उसमें जो है बहुत सारे कुछ लोग हैं काम कर रहे हैं, बाकी जो भी लोग हैं वो अब जैसे चल रहा है वैसे ही चलाते रहे हैं। एक सिर्फ हमारे गोधरा के अंदर एक ही चीज़ है
कि गोधरा को डिवाइड करते करते अभी इतना छोटा कर दिया है ये डिस्ट्रिक्ट जो था कि उसके अंदर कोई और खास करके गोधरा का कोई विकास ही नहीं है पश्चिम एरिया में, और किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं है। सिर्फ हालोल GIDC के अलावा गोधरा पंचमहाल के अंदर कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है जहाँ किसी भी तरह का कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, किसी के कोई रोज़गार की तकें नहीं खड़ी की गई है। आप कह रहे हैं दिक्कत बहुत है, विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए, सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लाना है अगर वो लाते हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि सबको समान हक मिलेगा, तो हमें भी मिलेगा। चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए, लाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, न लाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देश हित में जो भी काम करने जैसा हो वो गवर्नमेंट करे, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, दुनिया की आबादी 800 करोड़ पार कर गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो 2 बच्चों का नियम आप पे भी लागू होगा, आप सहमत हैं उससे? उसमें कुछ इश्यू नहीं है ना। ये महंगाई जो है उस हिसाब से तो हमें करना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट नहीं करेगी तो खुद बंदा करेगा, खिलाएगा कहाँ से पिलाएगा। आप ये कहेंगे मुसलमानों को 2 ही बच्चे पैदा करने चाहिए, ज़्यादा नहीं करने? नहीं, ऐसा कहना ऐसा नहीं है। जिसको 2 बच्चों के बाद अगर ऐसा है कि 2 बच्चे के बाद गवर्नमेंट ने ऐसा एक रूल्स लाने वाली है कि किसी को 2 बच्चे हो गए उसके बाद तीसरा बच्चा हुआ तो उसको कोई सहायता नहीं मिलेगी, तो सहायता ऐसे भी नहीं मिल रही ना, क्या मिल रही है सहायता? मतलब ज़्यादा पैदा करेंगे, पैदा करेंगे वो भी मतलब नहीं है। जिसको जितनी हिम्मत होगी, जितना बच्चे का, वो तो कुदरत के हाथ में है ना, ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे वो। ये आपके भी हाथ में। हाँ, हमारे भी हाथ में है, मानते हैं। और अब मेरे तो को पहले 2 बच्चियाँ हो गई, अब मैं क्या करूँ, मेरे को एक बच्चा तो चाहिए, उस हिसाब से भी बच्चे करते हैं। और अगर वो खुद के अंदर हिम्मत है, मेहनत करने का कोशिश है, और जो भी देता है वो कुदरत देता है, उसमें कुदरत को पता है कि मैं 800 करोड़ भेज रहा हूँ कि 10 करोड़ भेज रहा हूँ, उसको पता ही है। 1974 में 4 करोड़ थे पूरे वर्ल्ड की आबादी। नहीं, एक मिनट। आप ये कह रहे हैं कि जो होता है कुदरत से होता है, आपकी भूमिका नहीं है, तो आप कंट्रोल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, है ना? तो मतलब करना चाहिए कि नहीं? जिसको जिस तरीके से अपने हिसाब से चलना है इसके अंदर किसी को, अब मैं आपको बोलूँ कि आप 2 ही रोटी खाओ तो कोई मानने वाला नहीं है। रोटी और बच्चों में फ़र्क है, और बस वही है, आपको 4 रोटी मिलेगी तो आपसे 2 ही रोटी खाई जाती है। 2 रोटी खिलाने के लिए आप बंदे तो कुछ करोगे ना, कुछ तो कुछ करोगे ना। किसी की माँ को अरमान होते हैं, अगर 2 बेटे होते हैं कि बच्ची की तो अरमान लगते हैं, तो क्या वो बच्ची तीसरी पैदा नहीं कर सकती? उस पर सरकार कैसे रोक लगा सकती है? अगर 2 बच्चे होते तो कोई भी माँ हो तो कि मेरा एक लड़का हो तो उसको भी अरमान होते, तो हो सकता है यार, उस पर क्या ये पाबंदी हो सकती है? मतलब कितने बच्चे हों ये फैसला सरकार को नहीं, लोगों को करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल भी। वो जो औलाद हुई है, जो 1974 के अंदर वर्ल्ड के अंदर 4 करोड़ थी, अभी 2022 के अंदर यूँ समझिए 26 और ये 22 और 46 गए। कहाँ से ये आंकड़ा लेते हैं? 1974 में 4 करोड़ की आबादी थी। मेरे पास है ना, आप लोग भी पढ़ते हैं, कहाँ सुनते हैं? वो परसों ही 4 करोड़ दुनिया में 400 करोड़ होगी, मेरे को आंकड़ा पता नहीं है। 400 करोड़ ये आधी थी, ये 48 साल के अंदर डबल हुए। 4 करोड़ का, सॉरी 4 करोड़ नहीं, 400 करोड़ यानी 4 अरब थी, सॉरी 4 अरब थी, तो वो अभी जो हुई है वो 8 अरब हो गई है। तो उसके अंदर कोई क्या है, वो तो जब सब जगह हुई है, सब जगह होगी। मतलब इस पे आप राजी नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाए तो बच्चों पर कोई क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या कौन कितने बच्चे पैदा करेंगे, ये सब सरकार डिसाइड करेगी, तो लोकशाही का मतलब ही क्या है? क्या मतलब है लोकशाही का? सब सरकार डिसाइड करेगी तो हमारा क्या रूल है? क्या खुद ही सरकार लागू कर दो? इलेक्शन का क्या मतलब है? सभी सरकार डिसाइड करती है तो क्या मतलब है सब? आपने कहा राहुल गांधी आपको पसंद है, सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण का काम तो कांग्रेस ने ही किया था, अगर आपको याद हो, पता हो, संजय गांधी कि सब काम कांग्रेस करके गई है, इनको तो खाली फूल हार चढ़ा के वो दरवाज़ा ही खोलना बाकी है। पूरा तो घर बना के तैयार गए हैं, जैसे मजदूर काम करके चले जाते हैं, पूरा घर बनाते हैं तो मजदूर ही है। फिर आगे पंडित जी होते हैं, हमारे में मौलवी होते हैं, वो आगे दुआ करवाते हैं, दरवाज़ा खोल देते हैं, घर में घुस जाओ। मतलब आप राजी नहीं हैं कि ये 2 बच्चों का कानून जो है या यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू? कहाँ से राजी होंगे इसमें? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या फ़ायदा है? क्या समझते हैं इससे? इंडिया है क्या, सब जाति धर्म के आधार सब अलग अलग है। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, ठीक है, तो गोवा में तो बीफ खाना सही है ना, यहाँ गलत है, यहाँ बैन है बीफ बैन, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये भी इंक्लूड कर देंगे क्या? कर देंगे क्या? केरला में बीफ खाते हैं लोग, यहाँ बैन है, क्या क्या मतलब है इसका? वहाँ भी ऐसा कर देंगे क्या? मतलब क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इंडिया में हो रहा है, क्योंकि क्या है, इंडिया कोई एक जैसा नहीं है, सब अलग अलग, जैसे धर्म अलग है, जात नात पात सब अलग अलग है,
तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सक्सेस नहीं होगा इंडिया में। सहमत नहीं? नहीं होगा। भाई आप लोग पढ़ाई करते हो, कहाँ पढ़ते हो? इकबाल यूनियन हाई स्कूल। कितनी उम्र है आप? 15 साल। 15। अब तो अभी तो वोटर हो नहीं, अब आपसे मैं क्या पूछूं, पढ़ाई वढ़ाई ठीक होती है? नहीं, शिक्षण विकास बरोबर नहीं चलता है। शिक्षण विकास बरोबर नहीं है। हिंदी आती है? हाँ, आती है। हिंदी में बोल। शिक्षण विकास ठीक से नहीं चलता और बहुत दिक्कत होती है चलते। किस स्कूल में पढ़ते हो? TN 10 में। क्लास में 10? स्कूल इकबाल यूनियन हाई स्कूल। पढ़ाई अच्छी नहीं है? पैदल चलना पड़ता है, पैदल चलते जाना होता है। कितना दूर जाते हो? 1 किलोमीटर में। तो ठीक है, हम लोग भी जाते थे। 2.5 किलोमीटर में। पैदल जाना एक दिक्कत है, और उसके अलावा तो ज़रा कुछ और लोगों से बात करते हैं। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछते हैं। अरे चाचा, ये लोग कह रहे हैं कि जो सरकार का एक नियम आया ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की योजना जो चल रही है, तो उसमें 2 बच्चों का कानून अगर आ जाए तो ये कैसा रहेगा कि एक आदमी 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकता? कितने बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं आप? 5। अगर ये कानून आ जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। ये तो कह रहे हैं अच्छा नहीं रहेगा। नहीं, अच्छा रहेगा। मानते हैं कि ये अभी सरकार तो एक ही है, पर वो काम नहीं होता ना, इसलिए पब्लिक जरा अकड़ा गई है। सरकारों का तो कोई कसूर नहीं है, पर वो जो चोटा के आती है ना, वो काम नहीं करती, न आते भी नहीं है। आप मानते हैं इस तरह का कानून आना चाहिए? आना चाहिए। अच्छा, कुछ और एक शख्स हैं, कुछ बेच रहे हैं। क्या क्या बेच रहे हैं भाई साहब? हाँ, क्या क्या बेच रहे हैं यहाँ पे? ये बूंदी है, जलेबी है, दही वड़े है, पकोड़े हैं, समोसे हैं। अच्छा, ये बूंदी है? अच्छा, बूंदी, जलेबी और ये पकोड़े हैं, ये दही वड़े हैं। तो ये बताइए कितने साल से दुकान लगा रहे हैं? 1 साल से लगा है। उसके पहले क्या करते थे? उससे पहले दूसरी दुकान थी, वहाँ जाता था। इस बार चुनाव में क्या माहौल है, क्या मुद्दा है आपके लिए? चुनाव का मुद्दा क्या, हमारा धंधा ही नहीं है, तो धंधे के लिए पहले कुछ करना पड़े ना। चुनाव तो चुनाव की जगह पर है। चुनाव वाले का हमारे घर पे कुछ नहीं दे जाते, क्या वो जीतते हैं तो हमारे घर पे कुछ नहीं दे जाते। हम तो ये धंधा करके अपना पेट पालना है। लेकिन आप वोट देंगे तो सड़कें बनेंगी, बिजली मिलेगी, तमाम सरकारी योजनाएं आपको मिलेंगी, तमाम विकास की सुविधाएं होंगी। सरकार इसीलिए तो होती है। तो या आपको हो सकता है कि इस रोजगार के लिए कुछ लोन ही मिल जाए, लोन बढ़ाने के लिए, तो सरकार देते हैं। वो तो नीरव मोदी को और वो किंग फिशर को ही देते हैं ना लोन, तो विजय माल्या को। यहाँ मजदूरों को, गरीबों को कहाँ लोन देते हैं सरकार? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चल रही है और तमाम योजनाएं हैं। कौन सी बैंक दे रही है ये बताओ ना मुझे। सभी सरकारी बैंकों में तो मिलता ही है। हाँ, 2009 से मेरा अकाउंट BOB में है। चलो अभी भी दिलाओ मेरे को, देते हैं? हाँ, कहाँ देते हैं? क्या कहते हैं? बस नहीं, अभी हमारी योजना नहीं है, हमारे पास नहीं है टारगेट, ऐसा बोल देते हैं। कहाँ देते हैं वो लोन? जब नेता वोट मांगने आते हैं आपसे, तो आप ये सब अपनी समस्याएं जो मुझसे गिना रहे हैं, उनसे नहीं गिनाते? हमारे पास आते ही नहीं है ना, वोट मांगने कहाँ आते हैं हमारे? आप वोट देने जाते हैं कि नहीं? हाँ, जाते हैं ना। बिना मांगे वोट दे देते हैं, क्या सोच के देते हैं? बस हमारा हक है इसलिए हम देते हैं। वोट देना हमारा हक। क्या कुछ सोच के तो देते होंगे, क्यों दे रहे हैं, जिस आदमी को दे रहे हैं वो क्यों उसको दे रहे हैं, कुछ तो सोच। सरकार बने, अच्छी सरकार बन रही है, भला हो, इसलिए ये सोच के वोट देते हैं। अच्छी सरकार बन रही है। कहाँ 27 साल से गुजरात में कहाँ बन रही है? कहाँ अच्छी सरकार है 27 साल से गुजरात में? इस बार क्या रहेगा? इस बार क्या रहा है? चुनाव आने वाला है, वोटिंग होने वाली है, तो इस बार क्या रहेगा? इस बार भी वही रहेगा। फिर भाजपा आएगी। देश आज़ाद हुआ है तब से ऐसा ही है। बस वोट लेने के इलेक्शन आ जाए तब सब आते हैं, फिर इलेक्शन के बाद कोई पूछने कहाँ आते हैं किसी। आप ये कह रहे हैं 27 साल बाद फिर चुनाव हो रहा है, फिर भाजपा आ जाएगी? हाँ, फिर भाजपा आ जाएगी। वो तो क्या मालूम, भाजपा आएगी, कांग्रेस आएगी, कि आप आम आदमी पार्टी आएगी, कि MI आएगी, वो क्या मालूम। MI कौन पार्टी है? ओवैसी की पार्टी है। कैसे लगते हैं? वो तो सब रबड़ी के घेटे हैं,
क्या है? रबड़ी के घेटे हैं सब। नहीं समझा मैं, थोड़ा हिंदी में समझाइए, रबड़ी के घेटे क्या होता है? हाँ, वो सब एक ही नाव के, एक ही कश्ती के सवार है सब। किस उस कश्ती में कौन कौन है? सारे नेता जो भी है, सारे नेता एक ही कश्ती। आप कह रहे हैं भाजपा भी वही है, कांग्रेस भी वही है, एमआईएम भी वही है, केजरीवाल साहब की पार्टी भी वही है। हाँ, सब वही है। एक तो कुछ तो फर्क होगा। कुछ तो फर्क होगा। अब भाजपा कांग्रेस का तो हमने देख लिया है, अब देखे कि केजरीवाल आए तो उसका भी रवैया देख लिए। कुछ चांस है क्या आने का? केजरीवाल के आने का कुछ वो चांस? तो क्या सरकार के हाथ में है। सरकार के हाथ में सरकार बनाना नहीं होता है, जनता के हाथ में नहीं, सरकार जनता बनाना। के हाथ में नहीं होता, जनता के हाथ में होता तो कब की जनता बना देती। ये सरकार के हाथ में है क्या? ये सरकार के हाथ में ही है। सरकार बनाना सरकार के हाथ में कैसे हो सकता है? उसके सरकार हाथ में बनाना ही है। जनता के हाथ में। पिछली साल यहाँ हुआ था कि राजेंद्र पटेल भाई को जीत दी थी। कैसे वो हार गए? उस पर कोई दबाव डाला होगा, कुछ किया होगा। जनता ने उनको भी दिया होगा। जनता ने उनको वोट दिया। ये पिछली साल 2017 के अंदर जो कश्मकश हुई थी, हाँ, पहले राजेंद्र पटेल को जीत दे दी थी, हैं, फिर रिकाउंटिंग हुआ, इसमें सीके राहुल जी को जीत दी। तो कैसे ये हुआ? यानी सब एक ही नाव की सवारी है। अपने को तो मेहनत करके पेट पालने का है, बस वही बात है हमारी। तो राहुल जी कैसे लगते हैं आप? राहुल गांधी। राहुल जी कभी मेरे घर पे पूछने आए कि भैया तेरे को क्या तकलीफ है? आजकल तो वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, भारत जोड़ रहे हैं। हाँ, भारत जोड़ रहे हैं, वो अपने आप जोड़ रहे हैं। यहाँ लेने आए किसी को, यहाँ जोड़ने आए। मोदी जी कैसे गांधी- लगते हैं? मोदी जी मोदी जी कैसे लगते अरे मोदी जी भी तो कहाँ, मोदी जी तो वो अपने दिल्ली में बैठ के जो उनको करना है वो कर दे। वो तो विदेशियों में घूम, आज तक जितने भी इस देश के अंदर प्रधान बने क्या, तो जितनी विदेशों की सवारी मोदी जी ने की, इतनी किसी बड़ा प्रधान ने नहीं की है। तो किसके बल पर की उन्होंने? जनता के बल पर की ने, जनता के पैसों से ही किया, खुद के पैसों से तो उन्होंने की नहीं है। विदेश यात्रा जितनी भी उन्होंने की है आज तक किसी विदेश बड़ा- यात्रा कोई घूमने थोड़े जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं। अब G20 समिट हो रहा है, तो G20 समिट में तो जो भी पीएम होगा जाएगा ना। वो G20 समिट होगा तो पीएम जाएगा ना। इससे पहले भी तो हुए थे ना। हाँ, तो कौन से बड़ा प्रधान जितनी इसने विदेशों की यात्रा की, कौन से प्रधान ने की, ये बताओ। उससे दिक्कत क्या है? विदेश यात्रा से दिक्कत क्या है? विदेश यात्रा से दिक्कत कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो क्या केजरीवाल साहब कैसे लगते हैं? वो तो सब यार प्रधान एक ही जैसे है यार, एक ही जैसे है। अब देखे केजरीवाल आता है, अभी केजरीवाल का शोर चल रहा है। जो केजरीवाल गुजरात में आता है क्या करता है वो देखते हैं क्या। मौका देगी क्या जनता उनको? अभी तो चल रहा है, उनका जोर शोर चल रहा है। हाँ भाई, आप लोग आइए जरा, आइए इधर, आइए इधर, आइए। देख रहे हो यार, छुप छुप के इधर आओ ना, आओ बात करें। चाचा से पूछते हैं। चाचा क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। इस बार क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव तो अभी देख रहे हैं, सब अपना अपना गाना गाते जाते हैं। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। अब कौन जीता हो तो मालिक जाने। कौन सा गाना गाते हैं? ये हम जीतेंगे, बस वही। हम जीतेंगे। हाँ, केजरीवाल वाला चाहे चाहे कांग्रेस वाला चाहे भाजपा वाला, सब यही बोलते हैं कि हम जीतेंगे। पब्लिक कहाँ जाते हैं वो देखेगा, तरक्की करनी है तो देखेगा ना। पब्लिक किसको जिता रही है? पब्लिक तो अभी देख रहे हैं माहौल कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। कहाँ पहुँचा? महंगाई नहीं लगता आपको? महंगाई कितनी चलती है? अब लोग कौन सा फ़ायदा क्या है देश को लिए? देश का फ़ायदा है कुछ? पब्लिक का फ़ायदा है? बताओ है? सरकार तो बननी है किसी की। सरकार तो बनने की कोई एजेंडा उसमें नहीं था, हम ये बनेगा, गरीबों को ये करेगा वो करेगा, कुछ है? फिर पब्लिक कैसे देगी? जैसे पब्लिक को भी तो कुछ संतोष होए, ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना। सब अपना अपना काम करते हैं। कौन सा नेता अच्छा है? अबे वो तो अपन कह ही नहीं सकते। कौन से जेब से ज़्यादा पैसा निकलता वो जीतता है, ख़त्म हो गई बात। आप ये कह रहे हैं कि जो जेब से ज़्यादा पैसा निकाल के जनता को बांटेगा वो जीत जाएगा। वही करता है और सबको पोटली देता, नोट देकर बस चलो हो गया हो गया हो गया। क्या क्या बांटते हैं नेता आप लोग को? अबे वो तो याद में जाते अलग अलग जगह पे औसत एजेंट है,
एजेंट को देते हैं तो बांटो, एजेंट जेब में रखते हैं, बाकी कुछ भी दिया नहीं। सब ऐसे हैं। पहले के ज़माने में टीपीलू मोदी आया था, अब कितने लोगों ने ऐसे पैसा लिया नहीं लिया, बेचारा हार गया। अभी इस तरह ये है कि वो है, उससे सड़कें ज़्यादा, दूसरा भी इसको पलटाने वाला होता है। कोई आदमी के ख्याल वाला नहीं होता, कोई जेब बनने वाला है। ओवैसी साहब कहते हैं कि भाई मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, मैं तो मुसलमानों की आवाज़ को ऊंची करने आया हूँ। ओवैसी साहब कैसे लगते हैं? वो किसी से नहीं होता है। जो पार्लियामेंट में कहते हैं वो भी नहीं हुआ। अभी 2006 के बाद या कौन से 6 साल के बाद ये रोड बनता है, 6-7 साल के बाद ऐसा रोड है, लकड़ा रोड पे लगा है, खड्डा ऐसा काम है। इसका कमीशन, उसका कमीशन, सब ऐसा चलता है, अपना अपने जेबें भरते हैं। ओवैसी साहब तो कहते हैं ना कि मुसलमानों की आवाज़ वही रखते हैं और कोई रखता ही नहीं। वही मुसलमान के लिए तो ऊपर वाला जो करे वही होगा। कोई किसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सुना आपने? क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड, नहीं वैसा नहीं, समान नागरिक संहिता, नहीं वैसा अपन ने बने। एक नियम आ जाएगा जिसमें हिंदू मुस्लिम जो भी जिस जाति धर्म का हो सबके लिए एक कानून लागू हो। वो तो ये कानून तो जिसका हो, इसमें जो राजकारण चलाने के लिए ये सब है। ये धर्म होना चाहिए कि नहीं? हाँ? होना चाहिए, अपने अपना धर्म मना ले, बस उसको क्या चाहिए, दूसरा क्या चाहिए। अपन उसमें सर नहीं चुका सकते, ये अपने में सर नहीं मार सकते, ऐसा होना चाहिए ना। अब ये तो तूत बना के बस एक आपस में जोड़ तोड़ है कि बस अपनी पार्टी बन जाए, ऐसा बस झूठ आपस में लड़ो और सीट संभालो। अंग्रेज छोड़ गया है, वो कर रहे हैं। हाँ, फूट डालो राज करो। हाँ बस फूट डालो आपस में। ये मरे तो भी जाएगा जेल में, वो मरे। अभी बताओ ना कितने जेलों में पड़े, कौन छोड़ा था? वो पार्टी का भी पड़ा नहीं, ये पार्टी का भी पड़ा। ये जाए तो कचरा खत्म हो, नहीं जाए तो कचरा, अपनी सीट संभलना चाहिए, बस वो चलता है। अच्छा, गोधरा में दंगा हुआ था 2002 में, आप कहाँ थे उस दिन? गोधरा में ही था। क्या हुआ था? वो तो कहाँ, अपन वहाँ था, तो अपन वहाँ होता तो अपन भी उसमें जाते, अपन थे नहीं। तो आपको पता नहीं? पता है मगर वहाँ थे नहीं हम। अब ये तो सब ये पेट्रोल वाले, पंप वाले, वहाँ का केस बने, वहाँ का केस बोगस केस बना के जेल पर दिया, बस खत्म हुआ। सौदा होगा, बोला था मोदी जी कि सौदा होगा, आले माले जमाले देख लेंगे। अब ये किन सा सौदा हो, ये राजकारण वाले जाने। बताइए क्या नाम है? मेरा नाम फिरदौस भाई। फिरदौस भाई, चचा कह रहे हैं कि सब नेता एक जैसे होते हैं, आपको कौन सा नेता पसंद है? हमको तो जो हमारे प्राथमिक सुविधाओं की बात करेगा, हिंदू मुस्लिम को साइड में रखकर कौन करता है कोई ऐसा? नेता हमको सबसे अच्छा। कौन करता है ऐसा? अभी तक मैं देखता हूँ, जब तक मेरे तो राजकारण का विषय है नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ तब तक हमारी आवाज़ बनने वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। हमने देखा कि मुस्लिमों की किसी भी तो आवाज़ उठाना होता है संसद में, तो अकेले असदुद्दीन ओवैसी साहब ही उठाते हैं। तो सुना ओवैसी साहब को बोल रहे थे, वो भी वही हैं जो भाजपा वाले करते हैं, वही ओवैसी साहब कहते हैं, ये सब लोग पीछे बोल रहे हैं। वो एक बात याद है, वो तो क्या है कि सब अपने नज़रिए पास रखे, हम अपना नज़रिया रखते हैं। उनको जो दिमाग में चल रहा है वो बोल देता है। ओवैसी साहब ठीक है। ओवैसी साहब बोलते हैं कि जो हमको भाजपा की बी टीम कहने वालों, मैं अल्लाह के पास तुमको सबूत करके दिखाना होगा, वो ऐसा बोलते हैं। तो फिर ये हकीकत में बीजेपी के एजेंट बोलते हैं उनके पास कोई सबूत नहीं होगा। है कि नहीं है? मेरे पास तो कोई सबूत है नहीं। और जो क्या लगता है? वो तो असदुद्दीन साहब को बोले कि मैं अल्लाह के पास जवाब मांगूंगा, तो वो उस वक्त क्या जवाब देंगे? ऐसी बात है। वोटिंग में कुछ असर होगा इसका? ओवैसी साहब जो बोलते हैं, क्या मुसलमान ओवैसी साहब पे विश्वास करके वोट देगा? जिनको विश्वास है वो तो वोट देगा ही, और जिनको वो बोलते हैं कि बीजेपी के एजेंट है, वोट काटने आए हैं, दूसरी पार्टी भी वोट काटने, जो आम आदमी पार्टी आई है वो भी बोलते हैं कि बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए ही आई है, तो ऐसे वोट बिखर जाएंगे। तो देखिए, ये गोधरा के मुसलमानों की आवाज़ है, नाराज़ इस बात से हैं कि इस इलाके में विकास नहीं हुआ। हर नेता उसको एक नज़रिए से देखते हैं। लगभग जितने लोगों से बात की, सबका मानना है कि हर नेता
एक तरह का होता है, चुनाव आता है, वोट मांगता है, चुनाव जीतता है, सदन चला जाता है, लेकिन जनता की जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें जस की तस पड़ी रह जाती हैं। और कुछ ऐसा ही दावा, ऐसी ही नाराज़गी गोधरा के ये मुसलमान कर रहे हैं जो कि 20 सालों से यानी 2 दशकों से अपने शहर को एक ऐसे शहर, ऐसे इलाके के तौर पर सुनते देखते आए हैं जो शहर दंगों के बाद से देश दुनिया में बदनाम हुआ। और वो बदनामी का दंश लेकर ये जो लोग हैं यहाँ बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कोई आएगा और विकास करेगा। देखना होगा कि इस बार के चुनाव में किस तरीके का विकास होता है, किस नेता पर विश्वास किया जाता है। लेकिन फ़िलहाल हमारी चुनाव यात्रा जारी है, चलते हैं किसी और इलाके में, जानते हैं कुछ और मुद्दे, कुछ और लोगों से बात करेंगे और समझेंगे चुनाव का मूड। फ़िलहाल मुझे और मेरे सहयोगी जरी को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।